हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया गया सिलेबस नंबर 6 सामान्य विज्ञान, और उसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ही वीडियो में जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला टॉपिक दिया गया है उससे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम लोग इससे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो भूगोल है उसे पूर्ण रूप से पढ़ा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो पहला पॉइंट दिया गया है वह दिया गया है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसे ही विरामावस्था का नियम कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, यह न्यूटन की पुस्तक पूछी जाती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण नियम दिया। रेखीय संवेग संरक्षण निकलकर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। फ्रेंड्स, यह आपसे पूछा गया है कि जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निकल कर आता है न्यूटन के किस नियम को मर्ज करने पर, तो वह द्वितीय और तीसरे नियम को मर्ज करने पर आता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। आगे दिया गया किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो गति का प्रथम नियम है वह जड़त्व का व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। तो आप लोग से यह पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। फ्रेंड्स, आगे दिया गया एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। तो आप लोग को याद रखिएगा फ्रेंड एनीमोमीटर को। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा शक्ति और ऊर्जा कैसी राशियाँ हैं, तो आपको बताना है अदिश राशि हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है कैरेट सोने की शुद्धता की माप करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जो कैरेट है वह सोने की शुद्धता की माप करता है। फ्रेंड्स, 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना माना जाता है। आगे दिया गया बार, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। और उसके बाद फ्रेंड्स है तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम, तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आगे एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एक फैदम पूछा जाता है तो उसमें 6 फीट होते हैं।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, और आगे आप लोगों को दिया गया है वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि। फ्रेंड्स आगे दिया गया है वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम होता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम होता है दिशा नहीं होती है अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय। तो फ्रेंड्स आप लोग अदिश और सदिश राशि को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है किसी सदिश राशि का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, किसी सदिश राशि का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के 1/6 होता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, त्वरण का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए, ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित करता है। तो फ्रेंड्स आपसे अभिकेंद्रीय बल है जो वह बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अभिकेंद्रीय बल mv² के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया जो ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। फ्रेंड्स आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूमती उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। फ्रेंड्स इसे फिर से पढ़िएगा, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कोण का कोणीय वेग कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बल गुणे यानी कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा यानी दिशा में विस्थापन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक को रखा गया। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिए, SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया। फ्रेंड्स जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला तथा मोल है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन उसके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट कीजिएगा, वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बताइएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल घटता है या बढ़ता है। तो आवर्तकाल जो है फ्रेंड्स वो बढ़ता है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आप लोग शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक डटे रहें। फ्रेंड्स आगे दिया गया स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है प्रत्यास्थता, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी इंपॉर्टेंट कीजिए प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण
वस्तु किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। तो आप लोग फ्रेंड्स प्रत्यास्थ बल को इसे याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो आप लोग वेग परिवर्तन की दर को फ्रेंड्स त्वरण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया फ्रेंड्स, इसीलिए जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है कार्य करने की दर को शक्ति का सामर्थ्य कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। कार्य करने की दर को शक्ति का सामर्थ्य कहते हैं और शक्ति बराबर फ्रेंड्स होता है कार्य बटे समय। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है, आप लोगों को पता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान 373 केल्विन होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है आपको दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है दो यानी द्रव्यों के पृष्ठ तनाव के कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल वह आकर्षण बल है जो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य कार्य करता है। और उसके आगे फ्रेंड दिया गया है पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रवृत्ति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया उत्प्लवी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल की भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। तो फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ के पिघलने पर सिकुड़ती है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान हो तो उसका गलनांक कम हो जाता है। फ्रेंड्स अगर ठोस में अगर हम कोई अशुद्धि मिला देंगे तो उसका जो गलनांक है वह बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया पारा शीशे को नहीं भिगोता क्योंकि इसका ससंजक बल असंजक बल से अधिक होता है। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है जल में किसी डिटर्जेंट यानी साबुन को मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को बताना है कि जो पृष्ठ तनाव है वह कम पड़ जाएगा। फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण। इंपॉर्टेंट कीजिएगा। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं की वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे है पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। इसका मान 1 कैलोरी ग्राम पर सेंटीग्राम होता है यानी डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग 4186 या 1 केल्विन को याद रखिएगा, कैलोरी को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया संघनन वह प्रक्रिया है यानी संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्वारा परिवर्तित होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने में
शुद्ध जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं क्योंकि पानी में यानी क्या, क्योंकि पाइप में पानी जमने से फैल जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया तड़ित की चालक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है किसी दर्पण, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, किसी दर्पण से परिवर्तन के पश्चात तरंग का आयाम में परिवर्तित होती है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा, किसी दर्पण में से परिवर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए तरंग का आयाम बदल जाता है, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापन होता है उसे आयाम कहते हैं। तो आप लोग आयाम को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एक कंपन को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया है एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर तथा आँख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंट समझिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एक निश्चित किया जाता है यानी द्वारा निश्चित किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग के प्रकाश का। फ्रेंड्स आगे दिया गया है अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई देता है, अतः सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव वस्तु से छोटी होती है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है मोटर वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है यदि दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए फ्रेंड दंत जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई मापा जाता है। फ्रेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में यह पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणों का होता है जिसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 से 10⁻−10 मीटर होता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा गामा किरणों को। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों का होता है। फ्रेंड्स आगे दिया गया ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। इसे चक्र सेकंड भी कहा जाता है, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है जो कि सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़े दर्शन कोण बनता है, आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है जिससे कि वह वस्तु आँख पर बड़ी दिखाई दे।
फ्रेंड्स आपको दिया गया है दूरबीन की आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया, तो आप लोगों से रोमन के बारे में पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। इसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मृग मरीचिका कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अपस्रब, 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को परास्रब कहते हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। यानी 20 से 20,000 फ्रेंड जो है वह श्रव्य है और 20,000 से अधिक वाली पराश्रव्य कहलाती है। यही फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है 20 से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली को श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है दूर दृष्टि दोष, इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड। दूर दृष्टि दोष वाली आंखों में नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और वहाँ वायु दाब कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होगा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया प्रकाश का वेग ताप पर निर्भर नहीं करता। फ्रेंड्स अगर यह पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा प्रकाश का वेग जो है वह ताप पर निर्भर नहीं करता। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है प्राथमिक तरंगों को मिश्रित करने, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। प्राथमिक तरंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक तथा अथवा अनुपूरक रंग कहते हैं। फ्रेंड्स आगे दिया गया है मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते और बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली आवाज़ें सुनी जाती हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है लेजर या प्रकाश, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम की व्यतिकरण से बने त्रिविमीय बिंब को होलोग्राफी कहते हैं। तो आप लोग होलोग्राफी को याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको दिया गया एक अपारदर्शक वस्तु का रंग जिसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया लेजर का तात्पर्य लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। लेजर का फ्रेंड्स आप लोगों को फुल फॉर्म 100% पता होना चाहिए। लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों की तस्वीर बनाने में किया जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बादलों वाली रात्र खुली आकाश वाली रात्र से गर्म होती हैं, इसका वजह है पार्थिव विकिरण। फ्रेंड्स आगे आपको आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में फ्रेंड्स दिया गया था। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन में सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तथा तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फ्रेंड्स आपको दिया गया अधिवर्ष उसे कहते हैं जब फरवरी 29 दिन की होती है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट दिया गया ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला साधन है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है ध्वनि पदार्थ से जिन पदार्थों से होकर ध्वनि धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, शीशा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिए गए चलित चालक का आविष्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 1752 में किया गया। तो फ्रेंड यह जो पेपर में चलित चालक वाला प्रश्न है बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको कंठस्थ कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को दिया, तो आप लोग इससे इंपॉर्टेंट बनता है। फ्रेंड्स आपको दिया किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान
बढ़ाने के साथ बढ़ता है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया धातुएं विद्युत यानी धातुएं अच्छी चालक होती हैं, क्योंकि धातुएं अच्छी चालक होती क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन होता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को दिया ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन है। आपसे यह पूछा जाए ट्रांजिस्टर, तो आप लोगों को बताना है दो डायोडों का एक संयोजन है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन तथा वाष्प होती है, तो आप लोग फ्रेंड्स इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन जो है फ्रेंड्स कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आप लोगों को दिया गया है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिएगा परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 कोट होती है, जिसे हम फर्मी कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड ओजोन O3 एक गैस है, यह समुद्री सतह से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको दिया गया स्पेक्ट्रो यानी स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल पृथ्वी से 1820 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन परत पाई जाती है। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। सुपर कंडक्टर की जो चालकता है फ्रेंड्स वहाँ अनंत होती है। फ्रेंड्स आगे दिया गया है विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका सर्वप्रथम खोज मैक्सवेल ने लगाया, तो विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया, तो फ्रेंड्स मैक्सवेल ने लगाया। आगे आपको दिया गया है खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर बनाया गया है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी से है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रैम का आशय है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका उपयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे दिया गया है विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला और सूर्य की ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको आगे दिया गया है रमन प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। रमन प्रभाव की खोज 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया, तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है। फ्रेंड्स आगे इसी प्रभाव के खोज के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, फ्रेंड्स आप लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को भी याद रखिएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया वायु का प्रवाह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अब केंद्रल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप लोग देखिएगा। फ्रेंड्स आगे है 1614 में जॉन नेपियर ने लघु गणक, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 1614 में जॉन नेपियर ने लघु गणक की संकल्पना की। फ्रेंड्स आगे है ऑक्सीजन की खोज 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 जो कि यूएसएसआर द्वारा छोड़ा गया था। फ्रेंड्स आगे है
क्रोनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। समय की अवधि का अध्ययन फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स आगे है डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया समुद्र की गहराई समानता फायदोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद है नाटिकल मील समुद्र की दूरी मापने की इकाई है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आगे है पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेस क्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा यूरी गागरिन। फ्रेंड्स आगे हैं जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। फ्रेंड्स उसके आगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है इंपॉर्टेंट कीजिएगा चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम अपोलो 11 था। तो आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा चांद पर आदमी को ले जाने वाला स्पेस शटल का नाम जो है वह अपोलो 11 है। फ्रेंड्स आप लोगों को आगे दिया गया है भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा भारत द्वारा चांद पर भेजे गए पहले यान का नाम जो है वह चंद्रयान फर्स्ट है। फ्रेंड्स अगला जो आज का अंतिम पॉइंट आपको दिया गया है फिजिक्स के अंतर्गत वह दिया गया है ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वह कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। इसमें हम लोगों ने आपको जितना भी भौतिक विज्ञान से आपके यूपी पीटी पेपर में पूछा जा सकता था उतना हम लोगों ने कवर किया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।